कि 2015 में एक योजना बनाई थी 3 करोड़ घरों की, और उसको सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। पिछला पीएमएवाई का जो हमारी योजना थी, 1 करोड़ शायद 14-15 लाख लोगों को हमने रजिस्टर किया, उनको सैंक्शन किया, और 88 लाख के आसपास मकान बन भी गए हैं। बाकी पाइपलाइन में है, बनेंगे। लेकिन अभी फिर से जब आवश्यकता महसूस की गई तो पुनः 3 करोड़ मकानों की घोषणा की गई है, जिसमें 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ गांव के। अगर एक परिवार के 5 सदस्य जिनको आसरा मिलता है मान लिया जाए, तो 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, 3 करोड़ घरों का, जो देश की आबादी का 10% से ऊपर है। तो एक बहुत बड़ी योजना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस योजना को पूरा करने के लिए हमें ये काम जिम्मे सौंपा गया है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं, एक पहले हुई, एक आज हुई है, आज हो रही है, तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत हैं, 250 सेक्टर इसमें ऐसे हैं जो इन मकानों के अंदर इर्द गिर्द जिनको काम मिलेगा। लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने में केवल मकान की बात नहीं है, देश की आर्थिकी को भी आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनना चाहिए। आखिर विकसित भारत की उसके पीछे की योजना अगर देखा जाए तो यही है ना, हमारी यानी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो। $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, वो इन्हीं चीजों में से पूरा होगा। तो बचाने के लिए मैं एक योजना आज ही दे रहा हूं, उनका पत्र कल निकलना चाहिए। 6 लाख को आप शहरी पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दो सब प्रदेशों में, क्योंकि इतनी तो न्यूनतम है, सब जगह बनाने होंगे ही। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इतनी संख्या भी हमको नहीं चाहिए। वो लिख करके भेज दे, हमारे यहां कोई होमलेस नहीं है, लिख के भेज दे, वो 6 लाख में से जो हिस्सा वापस ले लेंगे। वरना न्यूनतम 6 लाख का हिस्सा, 40 करोड़ की हमारी शहरी आबादी है, 1 लाख पर 150 मकान आते हैं, 1 करोड़ पर 15,000 मकान आते हैं। तो आप अपने प्रदेश की आबादी, प्रदेशों के लोग आए हुए, शहरी आबादी कितनी है, कितने लाख है, 150 से गुणा करो, उतने मकान जो है आज आपको अलॉट किए जाते हैं। आप बनाना शुरू कर दो कल से, ठीक है। अब इसमें जो कुछ करना कल ही शुरू करें, पोर्टल में चढ़ाना है कल ही चढ़ा दें। इतने लोग पुरानी सूची के आपके होंगे ही, उनका अगर कहीं मानो कोई अप्लाई करता है तो उसका छोटा मोटा सर्वे करना है कि हाँ उस लेवल पर है कि नहीं है, उसका सर्वे करना जल्दी से कर डालें, ताकि ये जो 6 लाख मकान है इसको कितना जल्दी हम पोर्टल पर लोड करके उसके काम को शुरू करा सकते हैं, उतना ही जल्दी यहां से पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कोई 3 महीने नहीं, कोई 6 महीने नहीं, कोई संख्या ये बाद में नहीं करेंगे। अभी कल से ही मान के चलो कि इनको इतनी संख्या, विदाउट टेकिंग द लिस्ट वी हैव सैंक्शन्ड दिस मच नंबर ऑफ हाउसेज। मैं डिपार्टमेंट में ये कहूंगा कि सैंक्शन जितने हैं एक साथ पहले ही साल में जब आए सारे, जो हमने 1 करोड़ बांटे सब बांटे, उसकी शेड्यूलिंग कर दें कि इस 1 करोड़ में मानो कि स्टेट को हमने 10 लाख दिए, तो 10 लाख की शेड्यूलिंग यह है कि उस 10 लाख में इस साल इतने, अगले साल इतने, अगले साल इतने, अगला साल इतने, वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना ले और प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो बेनिफिशियरी होने वाला है, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, उसको इन्फॉर्म करें कि आपका नंबर फला साल के कोटे में आएगा। 5 साल पहले भी बता देंगे कि तुम्हारा नंबर 2028-29 में आएगा, तो 28-29 तक रुकना होगा, रुकेगा नहीं, रुकना होगा, काम करेगा अपना। लोग केवल सरकार के भरोसे नहीं, अपना उद्यम भी करते ही हैं। हाँ, सरकारी सहायता मिले तो थोड़ा उनको सहूलत होती है। कम पैसे वाला व्यक्ति है, उसको लगता है कि थोड़ी सहायता मिल गई, थोड़ी इधर से लिया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, किसी स्कीम में फिट होगा उसी में चला जाएगा। उसको इंटरेस्ट सबवेंशन में जाना है तो इंटरेस्ट सबवेंशन में उसको कब जाना है, कब हमारा नंबर आएगा, उसको आज पता लगेगा तो ही कैन वेट। और अगर पता नहीं लगा, ही विल बी फ्रस्ट्रेट। तो इस स्कीम को जरा इस ढंग से आप सोचिए।